आइए आज सुनते हैं एक ऐसी फैंटेसी कहानी जो हमें कल्पना लोक में विचरण करवाती है और किसी किसी की ज़िंदगी कैसे बदल जाती है यह भी सोचने को मजबूर करती है। दिन हमेशा एक से नहीं रहते और यह भी सिखाती है कि इंसान का आचरण कैसा होना चाहिए। कहानी का नाम है एक अजीब तूफान। मैं हूँ शोभा शर्मा। आइए ले चलते हैं आपको कल्पना लोक की इस कहानी में। चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, बसंत हो या पतझड़, आलिया हमेशा फटे कपड़े ही पहनती थी। उसके घर कोई था नहीं, माता पिता उसके चल बसे थे, वह अनाथ थी। आलिया ने घर के घूरे के कचरे से कई बार रोटी के टुकड़े निकाल कर खाए थे, लोगों की सीढ़ियों पर आश्रय पाया था और सड़क पर पुरानी टूटी फूटी कारों में कभी कभी वह सोती भी थी। वो शहर से बाहर भटकते हुए माचिस बेचने का काम करती थी। इसी तरह उसका पेट कभी भर जाता, कभी माचिस न बिकती तो भूखी पड़ी रहती। जरा उस लड़की को देखो, कोई कहता, वो फूल या माचिस क्यों नहीं बेच रही। लेकिन शायद माचिस की अब किसी को ज़रूरत ही नहीं थी। सर्दी थी, क्रिसमस आने वाला था। सुसज्जित सड़कों पर फूल मालाएं लटकी थीं जिससे खरीदने वाले आकर्षित हों। संगीत की धुन लगातार हवा में बज रही थी। सेंटा क्लॉज की वेशभूषा पहने लोग घंटी बजा रहे थे। गर्म फर और ऊनी कपड़े पहने हुए धनी लोग सड़कों पर घूम रहे थे। गरीब आलिया को वे बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे। कभी कभी तो वे उसे ठोकर मारते हुए निकल जाते। धीरे धीरे रात बीती और सड़कें खाली हो गईं। निराश और थके पैरों वाली आलिया एक पेस्ट्री शॉप के सामने रुकी। उसने अपनी छोटी सी नाक को कांच के शीशे पर दबाया और गौर से देखने लगी ताकि सामने रखे केक का स्वाद नहीं ले सकती तो कम से कम देख ही सके। लेकिन बहुत लंबा समय नहीं हुआ, बेकर महाशय फौरन दौड़े हुए बाहर आए और चिल्लाए, तेरी यह मजाल, तूने मेरी कांच की खिड़की गंदी कर दी। चल यहाँ से दफ़ा हो जा, जल्दी भाग, नहीं तो मैं तुझे अपने बेलन से चपटा करके फेंक दूंगा। घबरा कर बेचारी छोटी बच्ची तेजी से वहाँ से भागी। वहाँ से चलती हुई आलिया बिल्डिंग साइट पर पहुँची। वहाँ उसने अपनी आखिरी माचिस से आग जलाई। आग धधक कर जलने लग गई। उसने थोड़ी और लकड़ियाँ डालीं। इस सर्द मौसम में गर्मी से उसे थोड़ा राहत मिली, लेकिन बहुत लंबा समय नहीं बीता। अचानक सायरन की आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ दिया। तुरंत आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ आ पहुँची। आलिया फिर वहाँ से दौड़ी और उसकी परछाई रात के अंधेरे में घुल गई। भूखी प्यासी आलिया बहुत दूर तक नहीं जा पाई। उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। अब उसके कमज़ोर शरीर में शक्ति नहीं बची थी। सांस लेने, हिलने डुलने, यहाँ तक कि चलने की भी ताकत उसमें अब नहीं बची थी। फिर वो फुटपाथ पर गिर गई। अरे, आलिया ने सोचा, यहाँ मेरा अंत हो जाएगा क्या। फिर उसने मेहनत और लगन से प्रार्थना करना शुरू कर दी, कृपया मुझे कुछ समय और जीने दें। हे ईश्वर, मुझे कम से कम केक का स्वाद लेने दो। थोड़ा सा खाना मिल जाता तो मैं बच जाती। काश मेरी बात कोई सुने, कोई तो मेरी प्रार्थना सुने। हे ईश्वर। आधी रात हो गई थी। वह लगातार प्रार्थना कर रही थी। फिर बिजली की चमक और गड़गड़ाहट से आलिया की आँख खुली। कुछ ही क्षणों बाद एक बड़ा जन्मदिन का केक उसके पैरों के पास पड़ा था। वो फुटपाथ से केक के टुकड़ों को उठाने लग गई। तभी वहाँ पर एक थाल भर के खाना आया। एक मुलायम कंबल, एक बैगनी मफलर भी नीचे आया और उसे आलिया ने उठाकर अपने कंधों के चारों ओर लपेट लिया। कोई ज़रूर उसकी प्रार्थना सुन रहा है, आलिया ने सोचा। आलिया की इच्छाएं पूरी हो रही थीं। धीरे धीरे अन्य पकवान उसके पास आ रहे थे। एक तिपहिया साइकिल उसके पैरों के पास आकर रुकी। फिर कुछ देर शांति रही, लेकिन लंबे समय तक नहीं। दोबारा बिजली चमकी और तेज़ गड़गड़ाहट हुई। फिर उसकी प्रार्थना बड़े ज़ोर से रंग लाने लगी। बादलों के झुरमुटों से तमाम चीज़ें नीचे गिरने लगीं। वो चीज़ें जिन्हें
आलिया ने कभी चाहा था वो सब आसमान से गिर रही थी। मैं हूँ शोभा शर्मा, एक फैंटेसी कहानी लेकर आई हूँ आपके सामने आज। तो प्रस्तुत है एक अजीब तूफान। तो जो चीज़ें आसमान से गिर रही थीं उनके कारण ज़मीन कांपने लगी। स्ट्रीट लैंप बाहर से झुक गए। बेकर और उसकी पत्नी अभी भी जाग रहे थे और दिन के पैसे गिन रहे थे। गड़गड़ाहट और बिजली चमकने से महाशय बेकर ने अपने दरवाजे में से बाहर झांका और वो चिल्लाए, गजब! आसमान से तमाम बेशकीमती सामान बरस रहा है, चलो उठा लाएं। फिर दोनों पति पत्नी बाहर निकले। अपने लालच में वे कुछ कीमती सामान छांट कर घर में ले जाने लगे। तभी स्ट्रॉबेरी जेली और तमाम कुछ भारी सामान भारी मात्रा में नीचे गिरा और उसमें बेकर महाशय और उनकी पत्नी दब गए। वो बड़ा भालू जरूर चिड़ियाघर से भाग कर आया होगा। वैसे बेकर महाशय चिल्लाए। सुबह के समय आसमान साफ हो गया था। तब तक आसमान से गिरा सामान 37 फीट ऊंचा एक ढेर बन चुका था। आलिया बिना किसी एक खरोंच के उसमें से बाहर निकली। उसने सोचा, अरे क्या मेरी प्रार्थना रंग लाई? उसने सोचा। तभी साइकिल पर एक तेजी से एक डाकिया आया। साइकिल के पहिए सामान के साथ फिसल गए। फिर वो एक बड़े टेडी बेयर से जाकर टकराया और देखते ही उसे चिल्लाया, मदद करो, मुझे मत काटना, बचाओ बचाओ। डाकिया चिल्लाया, डरो मत, वो बस खिलौने वाला टेडी बियर है, असली सा लग रहा है, आलिया ने कहा। फिर उसने डाकिये की उठने में मदद की। वो बड़ा भालू जरूर चिड़ियाघर से भाग कर आया होगा, पोस्टमैन ने कहा। आलिया ने कहा, नहीं, वह एक खिलौना टेडी है, वह असली नहीं है। पोस्टमैन ने पूछा, वैसे यहाँ इतना ऊंचा पहाड़ सामान का कैसे बना हुआ है और यह सब क्या है? आलिया ने कहा, यह सब कल रात मेरी प्रार्थना करने के बाद ईश्वर ने भेजा है। मैंने इसके लिए बहुत प्रार्थना की थी, वो आसमान से बरसा, बात बस इतनी सी है। पोस्टमैन ने कहा, पर मुझे एक बात बताओ, तुम इस सब सामान का आखिर करोगे क्या? आलिया ने कहा, इससे पहले कि चीज़ें ख़राब हों मैं उन्हें ज़रूरतमंद लोगों में बांट दूंगी। उस हालत में मैं शहर के सभी लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। पोस्टमैन ने भी मदद करने के लिए कहा और उसने वो किया भी। फिर शहर के हर कोने से लोग आने लगे। जैसे जैसे पोस्टमैन बताता जाता वैसे ही ज़रूरतमंद लोगों की भीड़ वहाँ जुटने लगी। लंगड़े, लूले, भूखे, ठंड से कांपते, युवा, बूढ़े, बेरोजगार, बीमार और अंधे, मानसिक रूप से कमज़ोर, वे सभी अपने अपने अंधेरी बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों से बाहर निकले और अपनी हवेलियों, आलीशान घरों के झरोखों से अमीर और स्वार्थी लोगों ने भी इस अंतहीन जुलूस को देखा और आश्चर्य में पड़ गए कि ये इतनी लंबी लाइन कहाँ जा रही है। मेयर चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? हमारे शहर के अच्छे नाम पर यह एक धब्बा है। अंधे लूलों की यह परेड भूल गई थी है कि वो कहाँ जा रही है। मेयर की आज्ञा के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। मेयर ने तुरंत शहर के बुजुर्गों और इज्जतदार लोगों की बैठक बुलाई। वे सब इकट्ठे हुए। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और मेयर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल बलवे के दृश्य की जांच करने जा पहुंचा। दंगा करने वाले लोगों से निपटने के लिए पुलिस की स्पेशल टुकड़ी भी तैनात कर दी गई। फौज को तुरंत वहां भेजा गया। इस बीच चोट से पीड़ित बेकर और उसकी पत्नी रोते चीखते किसी तरह से उस ढेर से बाहर निकले और आलिया के पास गए और उसके सामने घुटनों के बल गिर गए। बोले, छोटी बेटी, हमें क्षमा करो, हम बहुत क्रूर हो गए थे, हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की, हमें माफ़ कर दो और अब हमारी मदद स्वीकार करो। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मदद की सच में ज़रूरत है, आओ और मेरे साथ सामान बांटने में मेरी मदद करो।
फिर बेकर और उसकी पत्नी की मदद से उन्होंने गरीब लोगों की भीड़ को लाइनों में आने को कहा। फिर उन्होंने आसमान से गिरे सामान को पास स्थित बेकर के गोदाम में ले जाकर रखना और छांटना शुरू किया। मेयर को तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसे मालूम चला कि इस उपद्रव के पीछे एक गरीब, छोटी और दुबली पतली लड़की थी। बस वह एक छोटी बच्ची उस शांत अंतहीन भीड़ को उपहार बांट रही थी। यह देखकर मेयर को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। सशस्त्र सेना ने वहाँ खुद को बेकार पाया। अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए मेयर सामान के उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा और उसने भाषण देना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी मेयर के भाषणों की परवाह नहीं की। थोड़ी देर बाद उसने अपनी बात कहना बंद कर दिया। भाषण बंद हो गए। इस बीच कई अन्य स्वयंसेवक भीड़ में शामिल हो गए और वे आलिया की मदद करने लगे। उन्होंने भी अपना सामान दान किया। धनी लोगों को लगा कि उन्हें खुद भी इस काम में हाथ बटाना चाहिए, इसलिए वे अपने घर का फालतू सामान ले जाकर उस पहाड़ पर रखने लगे ताकि उसे दान किया जा सके। इसलिए सामान का ढेर सिकुड़ने के बजाय लगातार बढ़ता ही गया। लोगों के अंदर क्रूरता की बजाय दया की भावना विकसित हो चुकी थी। साथ में गरीबों की संख्या भी बढ़ती गई। वे भी न जाने कहाँ से दूर दूर से अब लेने को आ रहे थे। अच्छी खबर तेज़ी से फैलती है और यह खबर एकदम आग जैसी फैली, जिसे पोस्टमैन ने सबसे अधिक फैलाया। अखबारों और पत्रिकाओं ने इस कहानी को सुर्खियों में छापा और खबर के ऊपर चित्र छपे, लेख लिखे गए। उस घटना का कभी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला। क्या वो चमत्कार था? क्यों नहीं, हो सकता है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली किसी उड़न तस्तरी से वो सामान गिरा हो। लोगों ने इस तरह की अफवाहें फैलाना चालू कर दी। कुछ लोगों ने उसे देखने का भी दावा कर दिया। कहीं मेयर ने वोट बटोरने के चक्कर में तो यह स्टंट नहीं रचा, लोग यह भी कह रहे थे। और ज़्यादातर बच्चों को तो लगा कि यह सांता क्लॉज ने किया होगा। लेकिन आलिया की उन स्पष्टीकरणों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो बात असली मायने रखती थी कि उसकी प्रार्थना कबूल हुई, वह हो चुकी थी और उससे बहुत सारे लोगों का भला हुआ था। बेकर का गोदाम अब सद्भावना का प्रतीक बन गया था। गोदाम का आकार बढ़ा और फिर बढ़ता ही गया क्योंकि उसमें सामान इकट्ठा होता जा रहा था। उसके बाद वहाँ दुनिया भर से, हर देश से, दिशा से लोगों ने दान भेजा और दुनिया में जहाँ भी अकाल पड़ा, आग लगी, बाढ़ आई, युद्ध हुआ, वहाँ आलिया के स्वयं सेवकों ने ले जाकर सामान बांटा और लोगों के बीच राहत का काम किया। इस तरह से एक एनजीओ का प्रारंभ हुआ और उस तरह का कोई तूफान फिर दोबारा नहीं आया। वह एक ही अजीब तूफान था जो उस दिन आया। वैसे अब आलिया अपनी एनजीओ की मुखिया भी है। उसने दोबारा किसी चीज़ के लिए फिर प्रार्थना नहीं की। वो अब पूरी तरह से खुश है। अब जब कभी तूफान आते हैं तो ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में छिप जाते हैं, पर आलिया तब भी अपनी छत पर जाती है और बादलों को हाथ हिला हिलाकर अभिनंदन करती है उनका। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो यह थी एक फैंटेसी कहानी। फिर हाजिर होंगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।